सोचिए, क्या होता है जब किसी बेबस इंसान को उसकी सहनशीलता की आखिरी हद के भी पार धकेल दिया जाता है। ये कहानी ठीक उसी एक पल की है जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये सलाह थी चेटा अडू की माँ की। चेटा एक टीचर हैं और इस वक्त वो गुस्से से भरी हुई अपने प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रही हैं। और यकीन मानिए, अपनी माँ की इस सलाह को याद रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस कहानी में दो लोग आमने सामने हैं। एक तरफ है चेटा, एक टीचर, दो बच्चों की माँ जो पूरी तरह से टूटने की कगार पर हैं, और दूसरी तरफ मिस्टर अजीजा, स्कूल के प्रिंसिपल, ताकतवर, बेपरवाह और जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। तो चेटा बात करने की पहली कोशिश करती हैं। वो हिम्मत करके अपने 4 महीने के रुके हुए वेतन की बात करती हैं। लेकिन मिस्टर अजीजा क्या करते हैं? वो फौरन बात को घुमा देते हैं और चेटा पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने बिना पूछे छुट्टी ली थी। चेटा गिड़गिड़ाकर बताती हैं कि उनका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, मौत के मुंह में था, लेकिन मिस्टर अजीजा पर कोई असर नहीं होता। वो बेरहमी से उनकी बात को काट देते हैं। साफ है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है और उन्हें ऊपर बैठे एक भ्रष्ट स्कूल बोर्ड का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। देखिए, चेटा की ये हताशा सिर्फ आज की नहीं है, ये सालों की नाइंसाफी और मुश्किलों का नतीजा है। 5 साल पहले जब उनका ट्रांसफर हुआ, तब से लेकर आज तक पति की मौत, खत्म होती बचत और फिर 4 महीने से रुकी हुई तनख्वाह, हर चीज उन्हें इस एक पल की तरफ धकेल रही थी। और घर पे हालात, वो तो और भी ज्यादा खराब थे। 1-2 साल का बेटा बुखार से तप रहा है, 4 साल का दूसरा बेटा भूखा है, घर में पैसे बिल्कुल नहीं है, और जो आखिरी खाना बचा है, थोड़ा सा याम और पाम ऑयल, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए बचा कर रखा गया है। 4 महीने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 4 महीने बिना एक भी पैसे के काम करना। उन्होंने दोस्तों से उधार मांगकर जैसे तैसे गुजारा किया, पर अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था। और फिर आता है वो दिन, 23 फरवरी। वो एक आखिरी बार फिर से कोशिश करती हैं, ऑफिस जाकर मिन्नतें करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसके बाद चीटा एक ऐसा फैसला करती हैं जो सब कुछ बदल देगा। वो खामोशी से मिस्टर अजीजा के पीछे पीछे उनके घर तक चली जाती हैं। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। चेटा बिना कुछ कहे मिस्टर अजीजा के लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती हैं, और अजीजा वो उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, बैठी रहो, पूरी जिंदगी इंतजार करती रहो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? एक उत्प्रेरक जो सब कुछ बदल देता है। इस कहानी में वो उत्प्रेरक बड़ी अजीब सी चीज है। वो है जोलो फ्राइज की एक प्लेट। जी हाँ, चावल की एक प्लेट। उसी वक्त अजीजा का नौकर उनके लिए खाना लेकर आता है, और उस खाने की खुशबू चेटा के लिए वो सिर्फ खुशबू नहीं थी, वो खुशबू उनकी हताशा, उनके गुस्से और उनकी बेबसी के साथ मिलकर उनके अंदर एक आग जला देती है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चेटा खड़ी होती हैं, वो सीधे मेज की तरफ जाती हैं और मिस्टर अजीजा की प्लेट से खाना शुरू कर देती हैं। ये एक खुली बगावत थी। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। मिस्टर अजीजा कमरे में वापस आते हैं और वो जो देखते हैं उस पर उन्हें यकीन नहीं होता। उनकी आंखों के सामने चेटा किसी जानवर की तरह उनकी प्लेट से खाना खा रही थी। उनका सारा घमंड, सारा कंट्रोल एक पल में टूट कर बिखर गया। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो चीख रहा है, लेकिन उसके चीखने में अब घमंड नहीं बल्कि हैरानी और डर है। वो उस औरत से डर गया था जिसे उसने खुद इस हाल में पहुंचाया था। लेकिन चेटा को देखिए, उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं है। वो अब एकदम शांत हैं, एकदम आत्मविश्वासी, क्योंकि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब उसके अंदर से असली हिम्मत बाहर आती है। और बस मिस्टर अजीजा हार मान लेते हैं पूरी तरह से। पहले वो उसे अकाउंटेंट के पास जाने को कहते हैं। चिटा शांति से मना कर देती हैं और कहती हैं, नहीं, मुझे अभी यहीं एक लिखित नोट चाहिए। और हार कर अजीजा को एक नोट लिखना पड़ता है और उसकी तरफ फेंकना पड़ता है। और आखिरी तस्वीर, वो जीत की तस्वीर है। चेटा अपने मुंह में गोश्त का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए बहुत शांति से कहती हैं, शुक्रिया सर। और वो नोट उठाकर अपनी तनख्वाह और अपना सम्मान दोनों लेकर वहां से चली जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ताकत असल में कौन सी भाषा समझती है? शायद वो भाषा जो डर और नियमों से परे होती है।